ये बच्चे कौन लगता है आपको? थोड़ा अजीब सा है ना। इधर उक्रेन में, इधर साउथ अमेरिका में जो बच्चे पाए गए वास्तव में खो गए थे और जानवरों ने उनका पालन पोषण किया है। कुछ साल के बाद पाया, लेकिन वास्तव में ये लोग बच्चे भाषा भी नहीं बोल सकते हैं और उनका व्यवहार बिल्कुल जानवर जैसे हो गया है। काफ़ी बच्चे इस तरह पाए जाते हैं, कई जंगल में, कई शहर के अंदर भी इस तरह, ठीक है ना। इंसान जरूर तो है, लेकिन वास्तव में इंसान होने के पहचान, आइडेंटिटी उनके अंदर नहीं है। बहुत दुख की बात है, लेकिन वास्तव में इससे हम अपने आत्मिक जीवन में भी लागू कर सकते हैं। कैसे? यह है कि जब तक मैं परमेश्वर का प्रेम को न जानूं, जब तक मैं उनके अनुग्रह के द्वारा उनके संतान न बन जाऊं, तब तक के लिए ये मेरी हालत है। आत्मिक अंधेरा में, अंधापन में है, अज्ञानता में है। इंसान होने के नाते भी वास्तव में इंसान जैसे सचेतता भी नहीं है, पहचान भी नहीं समझ पाते हैं, व्यवहार बिल्कुल जानवर का जैसे। वैसे हम भी परमेश्वर के संतान होने के नाते, उनके सृष्टि होने के नाते, हम उनको भूल के कोई और के पीछे करके, कॉपी करके हम जी सकते हैं, ठीक है ना। पिछले हफ्ते हमने सीखा था, जब हम प्रभु ईश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारे आंतरिक जो पुराना मनुष्यत्व, ओल्ड सेल्फ, वो खत्म हो जाता है। ये आत्मिक पान में कह रहा हूं, ठीक है ना। वही आदमी हूं, लेकिन आत्मिक तौर क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हो चुका है। मतलब आंतरिक मनुष्यत्व मर चुका है। किसके साथ? प्रभु यीशु के साथ। मेरे विश्वास की वजह से मेरा जो पुराना मनुष्यत्व प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। और मैंने नए मनुष्य को पहन लिया हूं, मसीह को पहन लिया हूं। इसलिए अभी क्या चुनौती मिली है, यह है कि मेरी पहचान क्या है। What's my identity? पुराना वो नहीं जो संसार के पीछे पीछे चलता था, संसार से लालच में चलता, वो नहीं। मेरा नया पहचान आ गई है प्रभु यीशु मसीह में। मैं नया बन गया हूं, नया से न्यू सेल्फ, नया मनुष्य मेरे को मिल गया, पहनाया गया। इसी पहचान के अनुसार मुझे जीवन भी जीना सीखना है। इसलिए दो बातें मैंने कहा था। जो जिसने प्रभु यीशु को पाया है, प्रभु से विश्वास किया है, उसने मसीह को पहन लिया है पहले। दूसरी बात क्या आगे देते? मसीह को पहन लो। मतलब पहचान और जीवन के चाल चलन के जो उपयुक्तता होती है, अप्रोप्रियतनेस, वो साथ साथ चलना है। अगर पहचान और उपयुक्तता तो दोनों साथ में नहीं चलते हैं तो गड़बड़ है। मैं कौन हूं? बाइबल के अनुसार, मेरे विश्वास के अनुसार मैं परमेश्वर का संतान बन चुका हूं। हालेलुया, ठीक है ना। मेरे पहचान इतना पवित्र हो गया, तो इस पहचान के अनुसार मुझे जीना भी आना चाहिए। जीने के लिए सब कुछ लगाना पड़ता है। आमीन, ठीक है ना। अगर ये दोनों अलग हो गया तो क्या बात है? मैं क्या बन जाता हूं? पाखंड बन जाता हूं। आई एम हिपोक्रेट। सच में अगर ये दोनों अलग हो गया, पहचान और चाल चलन, तो मैं क्या बन जाता हूं? मैं संसार से अभी भी प्यार करने वाला बन जाता हूं, और परमेश्वर के लिए प्रेम मेरे दिल के अंदर नहीं है। मैं बहुत गड़बड़ में मैं जीवन जीता रहूंगा, जीवन वेस्ट करता रहूंगा, बस बहुत दुख होगा अंत में। ये हो जाता है। लेकिन अगर ये दोनों साथ हो जाता है, मेरे नए पहचान, मेरे नए चल चलन साथ में होते हैं, तो वास्तव में परमेश्वर की जो उपस्थिति मेरे अंदर से प्रकट होगी। लोग मेरे जीवन के द्वारा देखेंगे, परमेश्वर को अनुभव करेंगे और उनकी महिमा प्रकट होगी। हाँ, जरूर जो साथ साथ चलते हैं उनके अंदर शांति होती है। सच में शांति, अजीब सी शांति होती है। भविष्य की चिंता नहीं करते, जरूरी नहीं है इस तरह, ठीक है ना। इसलिए आज के बच्चों की शीर्षक है, साथ में क्या पढ़े? नए मनुष्यत्व को, और नो सॉरी ये नहीं, पहले वाला, हाँ, नए मनुष्यत्व का चाल चलन। ओके,
सो आज के वचन है, पढ़ते हैं बारी बारी करके। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और न शैतान को अवसर दो, चोरी न करे, परंतु भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। इफिसियों के 4 अध्याय 25 से लेके 28। ओके, तो आज के वचन के चाल चलन के 4 बातें आती है ना, वो क्या है? झूठ बोलना और क्रोध के बारे में। आदमी का जीवन तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना। और तीसरा शैतान, खतरनाक ये है, और चोरी के बारे में, ठीक है ना। बिल्कुल नजदीक संबंध में है ना ये से। हमारी पुराने जीवन को देखिए, अभी भी शायद चारों तरफ देख लीजिए, समाज को देख लीजिए, हर बातें संबंध में है वास्तव में। तो लेकिन पहले ये पूछना है कि क्यों बाइबल में ये लिखा हुआ है? अभी ये चिट्ठी कौन किसको लिख रहे हैं? प्रेरित पौलुस ने किसी को लिखा? इफिसस के कलीसिया को, चर्च को लिखा। चर्च के लोगों के लिए क्या लिखा? चोरी मत, गुस्सा मत, और शैतान और क्रोध, झूठ। बाप रे, क्या मतलब? ये मानना पहले चर्च, जरूर प्रभु यीशु के द्वारा धो दिए गए लोगों के झुंड है, लेकिन चर्च क्या होता है? प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार जो पाए लोगों का, पापियों का झुंड है। बार बार जो सचिन याद दिलाते हैं ना, हमारे अंदर बहुत पाप है, बहुत कमजोरियां हैं, अपराध है। हम प्रभु की तरफ जाते हैं, लेकिन वास्तव में हर दिन हर कदम में हमें पश्चाताप करना है। इसलिए चर्च को अभी लिख रहे हैं चोरी के बारे में, गुस्सा के बारे में, झूठ के बारे में, शैतान के बारे में, ठीक है ना। कोई दूसरे झुंड नहीं, अभी चर्च को अभी लिख रहे हैं ना वास्तव में। पहले झूठ बोलने के बारे में। संसार के लोग जानते हैं, झूठ बोल के लोगों को भरमाना जानता है। एडोल्फ हिटलर ने क्या बोला था? उसने मेक द लाइफ बिग, मेक इट सिंपल, कीप सेइंग इट, and eventually they will believe it। झूठ को बड़ा सहज बना लो और सिंपल बना लो, लगातार बोलते रहो, तो अंत में क्या हो जाएगा? लोग सब मानेंगे। सच में ऐसा हो गया। नाचिस, इतनी हत्या कैसे हो गई है? इसने धोखा खिला दिया वास्तव में। एक जाति दूसरे जातियों से उत्तम समझने लगे हैं और सबको मारने लगे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 इस तरह आ गई है। लेकिन बाइबल क्या बोलते हैं? बाइबल हमें क्या सिखाती है? यूहन्ना 16:13 में इस तरह लिखा है कि परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। संसार धोखा देते हैं, लेकिन बाइबल, प्रभु यीशु हमें सत्य की राह दिखाते हैं। इतना फर्क होता है, इतना फर्क। संसार और चर्च का फर्क इतना होता है, झूठ और सत्य के इतना फर्क होता है। दूसरा, क्रोध के बारे में। याकूब का 21 में लिखा है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। क्लियर कर दिया है। जब मैं ये तैयार कर रहा था तो एक आदमी ने ये अच्छी तरह लिखा है, ये सुनिएगा, किल योर एंगर अदरवाइज इट विल किल यू। तुम्हारे क्रोध को मार डालो, नहीं तो वो तुमको मार डालेगा, नष्ट कर देगा वास्तव में। ऐसा होता रहता ना वास्तव में। और शैतान के बारे में, संसार शैतान के गुलाम में है, वास्तव में बॉस बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन बाइबल क्या आज्ञा देते हैं पता है? बिल्कुल साधारण विश्वासी को भी बाइबल ये हुक्म देते हैं। क्या है? सुनिएगा। याकूब का 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और
शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। बच्चे भी इसके अंदर विश्वास है प्रभु यीशु पर, तो प्रभु यीशु के नाम से शैतान को हुक्म दे सकता है, तो शैतान को भागना पड़ता है। हालेलुया। यह है, सारे संसार शैतान के गुलाम में है, लेकिन साधारण विश्वासी सिर्फ प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सामना कर सकता है। आमीन। अगर आपके आगे के जीवन में कोई भी ये दुष्टात्मा की शक्ति की समस्या तरह तरफ हो जाती है, तो किसके पास जाएं? जादू तोड़ने वालों के पास? प्रभु यीशु के चरणों में जाएं और उनके नाम के सामर्थ्य से आप विजय पा सकते हैं। आमीन। आमीन। मैंने बहुत देखा है, इंडिया में मैं ज्यादा देखा, कोरिया से ज्यादा। ठीक है ना? प्लीज। ओके, कोई आ रहा है? ओके, या प्लीज। क्योंकि प्रभु यीशु ही ने शैतान से विजय पा ली है। आमीन। आमीन। इसलिए, और चौथा, चोरी के बारे में निर्गमन की किताब 20:15 में लिखा है कि तू चोरी न करना। क्लियर कर दिया है। मानव जाति के बढ़ने से पहले परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है, तू चोरी मत कर। पर उनको मालूम है कितना लालच से भर जाएंगे लोग और किसी दूसरे के चीजों को ले जाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले से आज्ञा दे चुके हैं वास्तव में। पहले थोड़ा द्वितीय में जाएंगे। नंबर 1, चला नंबर 1, बोलिए, झूठ बोलना छोड़कर सच बोलना। आज के वचन यही है लेफ्ट साइड में। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। क्या झूठ सचमुच में खतरनाक है? जीवन में नाश ले आता है? थोड़ा बहुत ठीक है, चलता है, चलेगा, या कोई बात नहीं, ऐसे बोल सकते हैं ना दिमाग में, हल्का सा समझ लेते हैं। वास्तव में ये संस्कृति ऐसे बन गई है। वास्तव में झूठ को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मैं ठीक लड़का था, लेकिन मेरे को खातून बहुत पसंद था। मेरे प्राइमरी स्कूल चौथे में मैंने क्या किया, इतने जाके बाद में क्या हो गया, एक जो खातून की जो किताब, वो 3 बार बैठ सकता था। एक जो बाइकिंग, मैं भूल नहीं सकता, बाइकिंग के जो खातून किताब लेके मैं आ गया, कमरे में जो छिपा दिया बेच के अंदर। क्या हो गया, पापा को पता चल गया। पापा ने बोला कि चाकू ले आओ और जो चॉपिंग बोर्ड ले आओ। और क्या, पापा ने कहा कि अपने हाथ रख के काटो। मैं जिंदगी में पहली बार, मैं प्रोफेसर को नहीं जानता था, जिंदगी में पहली बार ये चोरी क्या होता है, ये झूठ क्या होता है, इतना गंभीर क्यों, मैं पहली बार समझ लिया उस खतरा की वजह से। लेकिन हम बचपन से लेके झूठ को गंभीरता से नहीं लेते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। इंडिया में भी बहुत देखा है, बहुत झूठ बोलते हैं। चर्च के लोग भी बहुत झूठ बोलते थे, यहाँ भी ऐसे ही होता है। ये पॉलिटिशियंस, अगुवे लोग झूठ से भरे हुए हैं। इसलिए हमें पहले बहुत जरूरी है जानना कि झूठ कितना गंभीरता से, क्रूरता से लोगों को नाश कर सकते हैं। सिर्फ सबसे पहले पाप की तरफ मुड़ के जाएंगे तो पता चल जाता है। एदेन के बागीचा में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी? हाँ, बगीचे बीच में फल बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल मत खाओ, अगर तू खाओगे तो तू मर जाओगे। स्पष्ट कर दिया है। लेकिन साफ आके उसने क्या धोखा दिया? तुम खाओगे नहीं, मरोगे। जो सत्य है उसको झूठ कह दिया। तो जैसे सांप ने वो बहकाया, खा दिया, तो क्या हो गया? मौत आने लगी है। और आत्मिक मौत भी परमेश्वर के जीवन से बिल्कुल मानव जाति अलग होने लगे हैं, सब श्रापित हो चुके हैं।
मनुष्य के ये दुख है, ये पीड़ा है, ये श्राप है, कहां से आ गया? झूठ की वजह से है। सबसे ओरिजिनल, सबसे फर्स्ट झूठ की वजह से ये सारे ये हालत हो चुके हैं वास्तव में मनुष्य का। इस तरह नहीं होने का था। इतना गंभीर है। अगर आप जितना आप ये मानव जाति के, सृष्टि के बिल्कुल पीड़ा को आप उसके स्वभाव से देख सकते हो, तो आप समझ लेंगे कि झूठ कितना गंभीरता से है, नाश कर सकता है, कितना क्रिटिकल है, कितना खतरनाक होता है, ये समझ सकते हैं। झूठ को कभी हल्का मत समझ लीजिएगा। कोरिया में बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस लोग हैं, 2-3 झूठ के द्वारा बिल्कुल पकड़े गए तो सारे इतने सालों में उन्होंने खड़े कर किया था, उड़ गया, जेल में दिया गया। इस तरह हो गया। कभी भी हल्की से लेने के नहीं है ये वास्तव में, बहुत गंभीरता से अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी झूठ के बिल्कुल गंभीरता को समझाना है, सिखाना है। नाश हो सकता है, सब खो दे सकता है वास्तव में। इसलिए यूहन्ना 8:44 में परमेश्वर ने शैतान के बारे में बताया। क्या बताया? पढ़े, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, परंतु झूठ का पिता है। अभी भी संसार के जातियों को फरमाता है शैतान। यही शैतान का काम होता है। इसलिए ये हमेशा पूछना है, सत्य क्या है? सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? ये पूछ के सत्य को समझते हुए सत्य की दृष्टि से जीवन जीना है, नहीं तो सब भटक जाएंगे, खो जाएंगे, फंस जाएंगे, नाश हो जाएंगे। नाश हो रहे हैं वास्तव में। प्रभु यीशु मसीह सत्य है। प्रभु यीशु मसीह सत्य है। उनके बच्चों के द्वारा आप जीवन जिएंगे, सचमुच में आप नए मनुष्य का जीवन जी सकते हैं। जिसने सच्चाई को दिल में रखा है वो सच्चाई को प्रकट करते हैं। जो बुराई को दिल में जमा करता है तो जरूर जरूर बुराई को प्रकट करता है। इसलिए आपकी जिंदगी, आपके हर दिन सच्चाई के साथ चलने पाए। आमीन, आमीन। दूसरा, चाल चलन नंबर 2 पढ़े, क्रोध को काबू में रखें। मैं आदमी से पूछें कि आपके अंदर क्रोध तो है ना? आपके परिवार जो गवाह दे सकते। ये मानव के इतिहास में सबसे पहले हत्या, ठीक है ना? हत्या कैसे हुई है? काबू में न रखे हुए क्रोध से हुआ वास्तव में। आदम हवा के 2 बेटे थे, कैन और एबेल। तो उन्होंने बलि चढ़ा दिया था, लेकिन परमेश्वर ने कैन का जो बलि नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट था, बुरा था। लेकिन उसको गुस्सा बहुत आ गया, बहुत गुस्सा आ गया, क्रोध बहुत पड़ने लगा। तो परमेश्वर को मालूम था ना, इसलिए कैन तेरे अंदर जो पाप है उसको कंट्रोल में रखो, नहीं तो वो जानवर जैसे तुमको तेरी और वो कुछ करेगा। लेकिन उसने मान लिया नहीं। तो एक दिन क्या हो गया, अपने छोटा भाई को बुला के उसको खत्म कर दिया। अलग अलग जो क्राइम्स होते हैं, लेकिन हिंसात्मक अपराध होते हैं, वायलेंट क्राइम, बहुत खतरनाक जो क्राइम होता है ना, किसी का खून किया जाता है। उन जो अपराधों का 40% कहां से आता है? अनकंट्रोल्ड एंगर से आता है, जो काबू में नहीं लिया हुआ क्रोध से आता है। कोरिया में भी बहुत है। आपस के ऊपर नीचे वाले जो शोर बजाते हैं ना, नीचे ऊपर गया, झगड़ा हो गया, चाकू से हत्या कर दी गई, इस तरह। या बिल्कुल फाकिंग प्लेस में, मैंने इंडिया में दिल्ली में देखा है, फाकी की समस्या हो रही थी तो गोली लगा दी, इस तरह। या आपकी लड़की लड़की बीच में जो प्यार में भी बिल्कुल ये गड़बड़ होते तो हत्या हो जाती है। या बिल्कुल काम की जगहों में कोई इसकी निंदा की गई है तो हत्या कर दी गई है। गुस्सा को रोक नहीं सका है। और बच्चों के पालना पोषण में भी आजकल बच्चों की हत्या कर देते हैं, यही होता है। इसलिए आज की आधुनिक जो युग क्या है वास्तव में, ये है कि
एंगर कंट्रोल डिसऑर्डर के युग है। क्रोध को ठीक से काबू में रखने में बहुत गड़बड़ युग में हम रहते हैं। सड़क पर आप जाते हैं, कोड़ को मत देखिएगा, थोड़ा खतरा हो सकता है। इस तरह बहुत हो गया, बहुत हो गया। आज के वचन देख पढ़ेंगे ना, थोड़ा चुनौती की बात मिल जाती है। क्रोध तो करो, क्रोध को पाप तो नहीं कहा है ना। अगर प्रॉपर क्रोध है तो क्रोध आना चाहिए ना, अगर नहीं आया तो वो आ रहे ना। हाँ, अगर अन्याय हो रहा है सामने, उसको देख के मुस्कुराता हूं तो पागल हो गया है ना। सही भावना से क्रोध आ सकता है, लेकिन उसको पाप की तरफ जाने मत, तो ये मतलब है। इसलिए क्रोध और पाप दोनों अलग करना सीखो, ये बोल रहे हैं। आमीन। अगर किसी ने मेरे को बिल्कुल गुस्सा दिलाया तो मैं गुस्सा उनके सामने करके बोल सकता हूं, तो उनको मैं पाप कर सकता हूं ना। लेकिन गुस्सा को अकेले में जाके या मैच को मार दो या कुछ करो, कम से कम उनके लिए तो पाप नहीं करता हूं ना। इस तरह कुछ कंट्रोल करने का तरीका निकल सकता है। इसलिए क्रोध हो सकता, आ सकता है, लेकिन इंसान को प्रभु के जो प्यारे जानों के विरोध में उनको काटने के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इस तरह अलग करने के लिए सीखना चाहिए। आज थोड़ा परिवार की शर्म की बात लगातार आ रही। जब दिल्ली में 15 साल करीब पहले जब मैं नहाता हूं ना, तो कंगी कंगी चाहिए ना, इसलिए कंगी ढूंढ रहा था पत्नी को। मेरे भैया माफी चाहता पहले, क्योंकि ये हाँ, तो कंगी नहीं है तो मेरे को मुश्किल लगा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ओवरऑल में रखने वाला हूँ। इसलिए अगर जो जगह में वो नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। इसलिए कंगी कहाँ है, जवाब नहीं है। कंगी कहाँ है, तो कोई जवाब नहीं दे रहा। तो या कभी चिल्लाता था, कभी डांटता था, और मेरी बात क्यों नहीं मानते हुए इस तरह मैं बोलता रहा। काफी ऐसे समय गुजर गया। इसके बाद जब एक दिन वो मैदान पर मैं ऐसे वॉकिंग कर रहा था, प्रभु की तरफ से ये ऐसे मेरे को पिक्चर मिल गया। बेटा क्या महत्व है 5 रुपए के कंगी और तेरी इतनी प्यारी पत्नी और लड़कियां, क्या महत्व है, थोड़ा सोच लो। सबसे पहली बार मैं ठंडे दिमाग में सोचा और मैंने सचमुच में मान फिराया। तो घर में आया, पत्नी को और लड़कियों को बिठा के उनके सामने मेरे घुटने टेका और मैंने बोला कि सॉरी, मैंने बड़ी गलती की है, माफी चाहता हूं। तो आगे से मैं कंगी को लेके मैं गुस्सा नहीं दिखाऊंगा। हालेलुया, पावरे। इसके बाद कंगी फिर से घूमने लगी। एक दिन 10 कंगी ले लिए मैंने, इसलिए 3 कंगी दे दिया और आराम से। लेकिन वो सब गायब हो गया। आखिर रह गया ना वो बाथरूम के जो दरवाजे के बाहर ऐसे जो ऐसे लटका दिया है। तब तक मैं खुश था जब वो देखते हुए कि एक दिन क्या हो गया, वो भी गायब हो गया, किसने काट दिया। गुस्सा आने लगा, लेकिन याद आई है। हाँ, इसलिए उस दिन से मैंने कम से कम कंगी से गुस्सा नहीं दिखाता हूं। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे को सच में समझाया है। मैं क्या करता हूं, अभी तो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद वो भी चला गया ना, तो कंगी को लेके मैंने अपने द्रोह के अंदर छिपा के मैं यूज करता था। कोई बात नहीं, मैंने सीखा है। मैं उनको सुधारने के लिए कोशिश मैंने बहुत की थी, लेकिन वास्तव में परमेश्वर ने मेरे दिल के अंदर जो क्या कमी थी वो दिखा दिया है। क्या कमी थी? प्रेम की कमी थी। 5 रुपए कंगी के लिए इतना गुस्सा दिखा के उनके दिल के अंदर इतना ठेस लगा दी, मैंने पछतावा किया है। इसलिए क्रोध और पाप ये अलग कर सकते हैं। कैसे? अगर आपके दिल के अंदर प्रेम भर जाए और आपको परखने वाले परमेश्वर के वो दृष्टि आप महसूस करते हैं, तो आपका भी क्रोध को पाप के
क्षेत्र में नहीं ला सकेंगे। आमीन, आमीन। ओके, दूसरा, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। जब आपको क्रोध आ जाता है तो आप क्या करते हैं? बोला, क्या करते हैं? आपको क्रोध आ जाता है तो सचिन क्योंकि मैं ज्यादा के बात करना नहीं हूं ना, मेरा जो चरित्र, इसलिए जब शादी के शुरुआत में ऐसे टेंशन होता है ना, तो झगड़ा होता है, तो मुंह देखना नहीं चाहता था, इसलिए कमरे से बाहर जाना अच्छा है या और दूर जाना अच्छा है, थोड़ा ठंडा होने के लिए। ये मेरी आदत थी। ये पत्नी को बहुत मुश्किल लगा है। एक दिन बिल्कुल अच्छे संबंध में तो वादा कराया, जब थोड़ा टेंशन हो जाता है फिर भी एक कमरे में साथ में रहना चाहिए। मैंने वादा किया ना, तो एक दिन ऐसा गुस्सा आ गया, मैं बाहर जाने वाला था, वो खींचने लगी। वादा तो किया है, बाप रे बहुत मुश्किल लगा है, चेहरा देखना बहुत मुश्किल लगा है। क्यों पति ने ऐसा किया? क्योंकि शादी से पहले उसी ने एक दीदी से सीखी है, जब शादी होगी तो दीदी ने सिखा दिया, शैतान को मौका न दो। पति झगड़ा हो जा सकता है, लेकिन ऐसे अलग अलग करते रहेंगे तो बहुत शैतान कुछ के काम कर सकता है, बहुत गड़बड़ हो सकता है। इसलिए शैतान को मौका न दो, इसलिए उन्होंने ये सिखा दिया, और इनके द्वारा मैंने सीखा है। शुरू में बहुत मुश्किल था, लेकिन ये सच है, शैतान को मौका न देने के लिए एक तरीका था। और दूसरा, पति ने मैंने ये सीखा कि जब तक गड़बड़ होते तो गड़बड़ तो मैंने किया, लेकिन उसी ने साल बार के सॉरी बोला लगातार धीरज के साथ। मैंने जिंदगी में कभी सॉरी बोलना सीखा नहीं। मेरे पापा जी ने 99% उन्होंने गलती की है, लेकिन मेरी मम्मी को सॉरी बोलते हुए मैंने देखा नहीं, एक बार भी देखा नहीं है। तो ऐसा दिमाग था, ऐसे कत्थर दिल का था ना, लेकिन धीरे धीरे मैं सीखने लगा। हाँ, शैतान को मौका न देने का तरीका होता है, सूर्य अस्त होने से पहले क्रोध को खत्म कर दो। आमीन, आमीन। ये आदमी के लिए बहुत जरूरी होता है। मैंने बहुत कम देखा लेडीज को जो इतने क्रोध से भरा हुआ, इसको लंबा सालों के लिए समय के लिए रखने वाला मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन आदमी लोग ज्यादा गुस्से से, शॉर्ट टेम्पर से चलता रहता है ना, इसलिए हमें यह सीखना चाहिए। तो कैसे हम क्रोध को जल्दी से ठंडा करके सूर्यास्त होने से पहले खत्म कर सकते हैं? प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे आप जाएंगे ना, आपको तो क्षमा करना ही करना पड़ेगा, सॉरी बोलना ही बोलना पड़ेगा, माफी मांगना ही पड़ेगा। क्यों? अभागे इंसान को उसने अपने लहू से धो दिया है। अयोग्य इंसान के लिए उसने अपनी जान तक दे दी है। मैंने कितनी बार मैंने पाप किया है, उसने सब पाप क्षमा कर दिए। मेरे कोई अंदर हक है? किसी ने गलती की है, पाप किया, मैं जिंदगी भर छोड़ नो। जब प्रभु यीशु के चरणों के सामने आएंगे तो ये जो क्रोध पिघल जाता है। आमीन, आमीन। और चाल चलन नंबर 3 पढ़ें, शैतान को अवसर मत दें। ओके, प्रभु यीशु एक दिन उनके जो क्रूस के मौत सामने आ रहे थे, प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं पकड़ाया जाऊंगा, दुख उठाऊंगा और लोग मेरे को मार डालेंगे, मैं जी उठूंगा। अपने आने वाले मौत के बारे में, प्रश्न के मौत के बारे में बता रहे थे, तो अचानक उनके पैराचलों में से एक जो पतरस आके उनको ले जाके कोने में छिड़कते हुए, ऐसा न हो, बहुत उनको डांटा है, अपने गुरु को डांट के ऐसा न होने देंगे, बस इस तरह। तो बाहर के रूप में बहुत सुंदर सा लगता है। क्यों? वाह, लग रहा है कि कितने कितने प्यारे हैं अपने गुरु के प्रति ये चेला, इस चेला के अंदर के। लेकिन प्रभु ने उनको क्या बोला? ये बोला है, पढ़ें,
उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मान लगाता है। क्या है? अगर प्रभु यीशु इस तरह पकड़े जाके न मर जाता, प्रायश्चित न बन जाता, तो संसार के जातियों के लिए उद्धार नहीं मिलता है। अभी उद्धार के मौत के लिए ना, प्रायश्चित होने के लिए प्रभु यीशु मरने जा रहे हैं, उसको रोकने वाला तू कौन? चेला नहीं, शैतान काम कर रहे हैं। बाहर के लिए इतना बिल्कुल अक्षरा फेंक करके गुरु के प्रति प्यार, लेकिन अंदर में शैतान का काम है। प्रभु इच्छा को तोड़ने के लिए यही काम हो रहा था, इसलिए प्रभु ने यह कहा था। तो शैतान को जीवन में अवसर न देने के लिए क्या करना है? क्या करना है? यह करना है कि सत्य के वचन पर जीना है। परमेश्वर की इच्छा को जितना आप जान जाएंगे ना, उतना ही शैतान पैर रखने के लिए जगह नहीं पाएंगे। ये देखिएगा, आपके जीवन में कुछ ना चाहता है, कुछ ना चाहता है, आप पाप कर करके ऐसे द्वार खोल देता है, तो आ सकता है आपके जीवन के अंदर, आपके खानदान के अंदर आ सकता है। इसलिए जितना प्रभु की इच्छा के विरोध में है, आप इसको दूर करें वचन के द्वारा, सच्चाई के द्वारा। और दूसरा, जब प्रभु से पकड़े जाने के दिन था, रात था, तो पतरस ने उसे पहले बोला था कि ये सब आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ मर जाऊंगा, इस तरह वादा किया था पतरस ने। लेकिन क्या बोला है? प्लीज। बुरे मांगने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। जैसा प्रभु यीशु बोला है, वैसे ही 3 बार। भी छोटी लड़की, दासी लोग आके, साधारण लोग आके, तो प्रभु के साथ था ना, नहीं मैं नहीं, बाद में श्राप ले लिया, नहीं नहीं नहीं। जब प्रभु के आंखों को देखा है तो बहुत रो पड़ा, बहुत रो पड़ा। इसलिए प्रभु यीशु ने उनसे पहले कहा था कि परीक्षा में न पढ़ने के लिए तुम क्या करो? प्रार्थना करो। एक तरीका होता है, प्रार्थना में लगे रहना है, वचन के सच्चाई पर लगे रहना है। और तीसरा क्या है? शैतान से विजय पाए हुए प्रभु यीशु के नाम पर निर्भर होकर रहना है। आमीन, आमीन। पहले यूहन्ना 3:8 में क्या लिखा है सुनिए, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्राप्त हुआ कि शैतान के कामों को क्या करें? नाश करें। प्रभु यीशु ही शैतान को नाश कर सकता है। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से जीना बहुत बहुत जरूरी है। ये विजय पाने की कुंजी होती है। और आखिरी चौथा, 4 चलन 4 क्या है? चोरी न करें परंतु भले काम करें। चोरी करने वाले फिर चोरी न करें, परंतु भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। परमेश्वर, ये बहुत मोटी सी है ना, इसको परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं के द्वारा दिया है। मूसा के द्वारा 10 आज्ञाओं को दिया है। 10 आज्ञाएं 1 2 3 4 10 है ना। तो उन 10 में से 2 आज्ञाएं चोरी के संबंध में, लालच के संबंध में है। समझ रहे हैं ना? मनुष्य कितना गिरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने 10 में से 2 आज्ञाओं को हमारे अंतरिक्ष जो प्रश्नता के संबंध में इस तरह उन्होंने बोला है। क्या है? यह है 15 पद मां के, तू चोरी न करना। और 17 में क्या है? तो किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी व बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। चोरी और लालच के बारे में है ना। हमने ये आपको ये सुना दिया था कि याकूब के 1:15 में 16 में क्या लिखा है? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो
मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे भाई, प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, धोखा न खाओ। जीवन में परिश्रम करना अलग बात होती है, लेकिन लालच के साथ जीना यह दूसरी बात होती है। ठीक है ना? इसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपके दिल को देखना है, परखना है, क्या मेरे दिल के अंदर लालच तो नहीं, लोभ तो नहीं, ये देखना है। पैसे भी परमेश्वर के आशीष है, सही ढंग से कमाएंगे, लेकिन पैसों का प्यार आ जाता है, पैसों का लोभ आ जाता है, ये अलग बात होती है। तो सारे बुराइयों का जड़ तो यही है। समझ गया है ना? हाँ, पैसा आ सकता है, कमा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, लेकिन पैसों के प्यार तो होने लगता है तो आपके जीवन तो नाश हो गया। आमीन? आमीन? पैसे क्यों कमाते हैं? पैसे क्यों कमाते हैं? हाँ, जीवन निर्वाह के लिए। ओके, थैंक यू। और कुछ लोग तो भविष्य का डर है, इसलिए वो पैसों के नीचे ऊपर वो बनाना चाहते हैं। कुछ लोग तो पैसे के लिए भी, अनेक कारण हो सकता है, लेकिन आज के वचन हमें पैसे कमाने का एक प्रेरणा सिखाते हैं। वो क्या है? वो ये है, तो चर्च में चोर के लिए ना, शर्म की बात है, लेकिन जो चर्च में चोरी काम करते आ रहा है उनको ये कहते हैं, चोरी बंद करो भाई, अभी चोरी नहीं, पर परिश्रम करो, काम करो। क्यों? क्यों? इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो, जिसके नीड हो, जिसकी आवश्यकता हो, उसके लिए देने को उसके पास कुछ हो। कब तक लेते रहोगे, कब तक बिल्कुल चुराता रहोगे, कब तक चोरी करते रहोगे? ये तो थक नहीं जाता है, या शर्म नहीं आता है? ऐसा बोल के ना तो सही रास्ता पर ले चल रहे हैं। इससे क्या अच्छा है? देना अच्छा होता है। ये प्रभु यीशु की बात की याद दिलाते हैं। प्रभु यीशु ने क्या कहा था? लेने से देना धन्य है। आमीन? हम पीछे पाए दोहराएं साथ मिलके, लेने से देना धन्य है। 2 दिन पहले मैं अखबार पढ़ रहा था तो मैं हैरान हो गया। एक आदमी मोची का काम, सोल के कोने में ना, म्योंगडोंग के साइड में मोची का काम कर रहा था जिंदगी भर। काफी बुजुर्ग आदमी था, हाई लेवल के आदमी के जो जूता ठीक कर रहा था, इसलिए बहुत कमाया होगा। तो 120 करोड़ वॉन उसने इकट्ठा किया ना, उसको कंगालों के लिए दान दे दिया। वाह! हमारे जो समाज से बाहर होता है, देने से कितना सुख मिलेगा, कितनी खुशी होगी, हमारे शायद अनुभव से बाहर हो सकता है। लेकिन बाइबल बोलते हैं, प्रभु यीशु ने कहा था, इसलिए पुरुष याद दिला रहे हैं, लेने से देना धन्य है। अच्छा है नहीं, धन्य है, ब्लेस्ड, आशीषित लोग कौन लोग हैं? जो लेने वाला नहीं, वरन देने वाला। आमीन? आमीन? भाई लोग, अभी से प्लान करें, मैं कैसे दे दूं कंगालों के लिए। इंडिया में तो बहुत है, इंडिया में आपके प्रतीक्षा में है। आमीन? बोला गुरुदेव, बहुत लोग वही कर रहे हैं इंडिया में। इसलिए अभी से प्लान बना लें, प्रभु मैं इतना पसंद, मैं जो जिनको सहारा नहीं है उनको देना चाहता हूँ। इस तरह प्लान बना के सच में वंडरफुल जीवन आप जी सकते हैं। आमीन? प्रभु आपको ऐसे करने दें। आमीन? हाँ, कंक्लूजन है, झूठ से, क्रोध से, शैतान से, चोरी करने से, ये कैसे हम इन बुराइयों से आजाद हो सकते हैं? कैसे हम आजाद होकर रह सकते हैं? कैसे इनसे संबंध को तोड़ के हम बिल्कुल पवित्र जीवन जी सकते हैं? क्या तरीका होना चाहिए? सच में 1000 बार आते रहे तो हो जाएगा? विश्वास, ये धन्यवाद। अच्छा, ओके, थैंक्स सो मच। ये है आंतरिक परिवर्तन जब होगा, मतलब विश्वास, वही मतलब है, प्रभु विश्वास करेंगे तो मसीह को पहन लेंगे, नए अनिश्चित को पहनेंगे ना, तो ये परिणाम के रूप में, फल के रूप में ये जिंदगी में ये फर्क आ जाता है। पहले झूठ बोलता था,
झूठ से मैं घृणा करता हूं, ठीक है ना। झूठ को खतरा समझता हूं, बहुत डेंजर समझता हूं। और क्रोध दिखाता था, क्रोध को भी अल्लाह करने लगा हूं। इस तरह शैतान को आने न देने के लिए मैं जागृत हूं, ठीक है ना। और चोरी से भी, लालच से भी, कोई भी लालच से भी दिल नया हो जाने से इन बुराइयों से बिल्कुल आजाद जीवन जी सकते हैं। आमीन। प्रभु ईश्वर विश्वास करें, मतलब मसीह को पहन लें। प्रभु ईश्वर विश्वास करें, नए मनुष्य को पहन लें, तो इन बुराइयों से आप आजाद जीवन जी सकते हैं। इस तरह पूछ लीजिए, कौन संसार में शैतान का सामना कर सकते? कोई है? कोई धार्मिक गुरु है? कोई है? नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन जो प्रभु यीशु में है, जैसे बोला ने कहा, तो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वो शैतान का सामना कर सकते हैं। प्रभु यीशु के नाम से तू हट जा, तो जाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्यों? प्रभु यीशु के सामर्थ्य की वजह से, महिमा की वजह से। इस तरह अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहां बहुत दूर हो परिवारजनों से, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। आमीन, आमीन। इस तरह जब प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, आप नए मनुष्य को पहन लेंगे, तो परमेश्वर सदा के लिए आपके संग संग रहेंगे। आमीन, आमीन। इसका मतलब शैतान सदा के लिए आपसे दूर दूर चला जाएगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर की शांति और ज्योति आपके जीवन में प्रकट होगी। आमीन, आमीन। अंधकार बहुत तेजी से दूर चला जाएगा। आमीन। तो आप अजीब सी शांति महसूस करेंगे, अजीब शांति। मेरे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। भविष्य के लिए कोई प्लान भी नहीं है, कोई बात नहीं। परमेश्वर की अजीब सी शांति, उनकी सुरक्षा आपके साथ होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर वास करते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं।